हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। आइए इस वीडियो में हम वीकली मार्केट एनालिसिस डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी करते आए हैं, जो हम हर वीक के एंड में बनाते हैं और जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि पिछले वीक क्या एक्शंस रहे मार्केट में और उसके बेसिस पे नेक्स्ट वीक का क्या प्ले आउट हो सकता है, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीकली और डेली एनालिसिस के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहे। और उसके अलावा हम डेरिवेटिव एनालिसिस, जो हमारे डैशबोर्ड का की यूएसपी है या जो की पॉइंट है जो हम दिखा रहे हैं अपने डैशबोर्ड में, जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं वो कंसोलिडेटेड डेरिवेटिव्स एंड कैश मार्केट के डेटा के बेसिस पे कर रहे हैं और उसके जो भी मैट्रिक्स हमने या इंडिकेटर्स जो भी हमने यूज़ किए हैं डेरिवेटिव के, उसके बाद उनके वीडियोस भी हम पोस्ट करेंगे और आप उन वीडियोस को देख के ये समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव एनालिसिस किस तरह से की जाती है और किस तरह से उन इंडिकेटर्स को आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्राइडे को क्या एक्शन हुआ, जो लास्ट ट्रेडिंग डे था पिछले वीक का। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में जो हमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला। आप देखेंगे कि 37 स्टॉक्स में एडवांसेस थे, 13 में डिक्लाइंस थे। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मेजर पुल बैक देखने को मिला, बट हायर लेवल से थोड़ी सी सेलिंग आई। आप देखेंगे एफआईआईज ने मेजरली बाइंग की है और उनकी बाइंग स्प्री अभी भी चालू है पिछले 2 वीक से। तो इस पिछले फुल वीक उन्होंने काफ़ी अच्छी बाइंग की है, वो भी हम वीकली समरी में भी देखेंगे। और डीआईआईज जो है मेजर नेट सेलर्स रहे हैं, डीआईआईज ने कंटिन्यूसली सेलिंग की है। तो अब हम देख सकते हैं कि रुपी में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया पूरे डे में और क्रूड ऑयल में हल्का सा हमें जो है राइज देखने को मिला है। अब हम देख लेते हैं कि सेक्टर्स में ऑलमोस्ट हमें फाइनेंशियल्स और एफएमसीजी, मेटल, इन सब में हमें अच्छी रैली देखने को मिली है। प्लस फार्मा, ऑयल एंड गैस और मीडिया सेक्टर में हमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। स्टॉक्स में जो भी स्टॉक्स जो फाइनेंशियल्स के थे या मेटल स्टॉक्स के, आईटी स्टॉक्स थे, उनमें एक हमें रैली देखने को मिली। खासकर फाइनेंशियल्स में तो बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, इंक्लूडिंग जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, स्पेशली इसमें हमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। प्लस एचडीएफसी में भी मिली है और रिलायंस में हमें एक सेलिंग देखने को मिली है स्ट्रॉन्ग। तो रिलायंस में जो है हमें देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से सेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम वही उस वीक में भी कंटिन्यू रहा लास्ट वीक और हमें फ्राइडे को भी वही देखने को मिला। अब हम देख लेते हैं कि किन स्टॉक्स में फ्राइडे में डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा था। तो हम देखेंगे कि जो ग्रीन में है उनमें प्राइस राइज हुआ है और जो रेड में है उनमें प्राइस डिक्लाइन हुआ है विद सिग्निफिकेंट डिलीवरी परसेंटेज। बजाज फिनसर्व में आप देखेंगे कि एक ही दिन में 9% का राइस आया है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट राइस है और डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा है इसमें। फिर रिलायंस में हमें सेलिंग देखने को मिली है। नेस्ले, जो स्टॉक्स ब्लू में हाईलाइटेड हैं वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, प्लस रिमेनिंग स्टॉक्स जो हैं वो एफएनओ के स्टॉक्स हैं। हम देख सकते हैं कि बजाज ऑटो, टाइटन, कोटक बैंक, इन सब में हमें अच्छी डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिली है। लोगों ने इसमें कैश में डिलीवरी ली है। फिर हम देख लेते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स में हमें जो है लॉन्ग बिल्डअप किन स्टॉक्स में देखने को मिला है, इंक्लूडिंग टाटा स्टील, टाइटन, बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व में हमें कैश मार्केट में भी अच्छी पोजीशंस देखने को मिली हैं, प्लस डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर्स में भी जो है बहुत अच्छा एक लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि बड़े लोग इसमें पोजीशन बना रहे हैं। अगर इतना हाई डिलीवरी परसेंटेज है और अगर इतना लॉन्ग बिल्डअप है तो वो एक बिग प्लेयर्स यानी एफआईआईज ही इसमें बाइंग कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट हमें नहीं खेलना है जब तक हमें सिग्नल्स नहीं मिलते रिवर्सल के। तो वो किस तरह से मिलेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इन्फी, भारती एयरटेल, हिंडाल्को, इन सब में हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली है लॉन्ग बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप हमें रिलायंस में देखने को मिला है, जैसा कि हम देखें कैश मार्केट में भी हैवी सेलिंग थी और इसमें शॉर्ट पोजीशन भी बहुत सिग्निफिकेंट बनी है। तो अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गया है। जो भी इस दिन का हाई प्राइस था फ्राइडे का, वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया क्योंकि वहाँ से किसी बिग प्लेयर ने सेलिंग शुरू करी है। तो ये इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी प्ले आउट कर सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा मैसिव बिल्डअप होता है, चाहे लॉन्ग साइड में चाहे शॉर्ट साइड में, तो आप देखेंगे कि 6% का ओपन इंटरेस्ट है, बहुत हाई है, सिग्निफिकेंट है और प्राइस राइज भी काफ़ी अच्छा गिरा है, नहीं 4% के करीब जो है रिलायंस गिरा है। तो उस दिन का जो हाई प्राइस है वो आपके लिए एक स्टॉप लॉस बन जाएगा उस दिन का हाई प्राइस से थोड़ा सा ऊपर, और जब भी वो हाई प्राइस को अप्रोच करे उस दिन के, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में खेलते हैं या पुट खरीद सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस। तो अब हम देखेंगे कि और मेजर जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स थे, बीपीसीएल, सनफार्मा, इनमें शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिला है। फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग में एक्सिस बैंक, एल&टी, इंडसइंड बैंक, इनमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है जिनमें प्राइस गिरा है और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी गिरा है।
शॉर्ट कवरिंग और जिसमें प्राइस राइज हुआ है और पोजीशंस जो हैं क्लोज हुई हैं एफएनओ सेगमेंट में। एसबीआई में हमें पुल बैक देखने को मिला है। अब देखते हैं बजाज फाइनेंस में रैली कंटिन्यू थी, उसमें शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। तो इन स्टॉक्स में मेजरली शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब हम देख लेते हैं कि लास्ट वीक का क्या समरी था ओवरऑल। तो अभी हमने सिर्फ फ्राइडे का देखा है, अब हम पूरा लास्ट वीक की पिक्चर समझ लेते हैं ओवरऑल उसमें क्या हुआ। आप देखेंगे विक्स में राइज हुआ है। अब जैसा कि पीछे विक्स डिक्लाइन हुआ था, लेकिन अब हायर प्राइसेस में विक्स में हल्का सा राइज हुआ है ओवरऑल पूरे वीक में। तो ये थोड़ा सा कॉशियस व्यू हमें ले सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए कि विक्स में अगर राइज हो रहा है और साथ में मार्केट भी अगर ऊपर जा रहा है, हमें एक्चुअली सेलिंग भी देखने को मिली है थर्सडे से। तो अब यहाँ पे वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है, तो हमें ध्यान से प्ले आउट करना है यहाँ पे और अपनी पोजीशंस को हेज करके चलना है। बैंक निफ्टी में राइज कंटिन्यू रहा जो कि आउट परफॉर्म किया निफ्टी को, बट अब बैंक निफ्टी जो एक सिग्निफिकेंट रैली दे चुका है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है। अगर आपने लॉन्ग साइड में पोजीशंस बना रखी है तो या तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर अपनी पोजीशंस को हेज करें। अब आप देखिए कि एफआईआईज ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग करी है, 13,000 करोड़ की लगभग उन्होंने बाइंग करी है और 12,000 करोड़ की डीआईआई ने नेट सेलिंग की है। तो ऑलमोस्ट डीआईआईज बहुत स्ट्रॉन्ग नेट सेलर्स रहे हैं और एफआईआईज बायर्स रहे हैं। फिर हम देख लेते हैं ओवरऑल जो सेक्टोरल इंडेक्सेस में हमें क्या देखने को मिला है। निफ्टी ऑटो में एक सिग्निफिकेंट सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटर रहा है वो निफ्टी ऑटो, फिर पीएसयू बैंक, रियलिटी, मेटल सेक्टर, फाइनेंशियल्स, बैंक निफ्टी। तो इस तरह से जो अभी रोटेशन चल रहा है वो चल रहा है। फिर हम देखेंगे सेलिंग हमें फार्मा, मीडिया, ऑयल एंड गैस, निफ्टी आईटी और एनर्जी सेक्टर्स में देखने को मिली है। हम इस पेज में एक इंपॉर्टेंट ग्राफ जो देख सकते हैं वो ये वाला है जो कि आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड दिखाता है सेक्टर रोटेशन का। तो यहाँ पे 7 वीक्स का आप ट्रेंड देख रहे हैं पूरा, तो 7 वीक्स से भी ज़्यादा का ट्रेंड है, ऑलमोस्ट 11 वीक्स का है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पिछले वीक जो मेटल सेक्टर था अब वो राइज हुआ था, बट उसमें मोमेंटम थोड़ा सा गिर रहा है और जो ऑटो स्टॉक्स था उसने मोमेंटम पिकअप कर लिया, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रैली दी है उसने। तो ऑटो स्टॉक आप देखेंगे कि पिछले कुछ वीक से नेगेटिव में ही जा रहा था, अब वो फिर से पॉजिटिव जोन में आ गया है और ऑटो सेक्टर अब लीडिंग रह सकता है कुछ टाइम तक, क्योंकि वो धीरे धीरे मोमेंटम पिक कर रहा है और टॉप में है इस समय। उसके बाद हमारा निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और उसके बाद निफ्टी रियलिटी, फिर हम देख सकते हैं निफ्टी मेटल और बैंक निफ्टी अब जो है 5th पोजीशन पे आ गया है, जो कि पहले टॉप था फिर 3rd पोजीशन पे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सेक्टर जो है रोटेशन चल रहा है। तो आइए अब हम देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस, जो कि जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या प्ले आउट रहेगा और क्या मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम निफ्टी को देखें तो आप देखेंगे कि निफ्टी का जो पीसीआर लेवल है वो 1.57 है, जो कि बुलिश साइड में ही है। फिर हम देखेंगे पीई रेशियो निफ्टी का इस समय बहुत हाई है, तो कॉशियस हमें रहना है कैश मार्केट में पोजीशन बनाने से पहले। तो अब यहाँ देख सकते हैं पीसीआर ट्रेंड ने फ्राइडे को फिर से जंप लिया तो प्राइस राइज के साथ, तो ये एक बुलिश साइन है। पीसीआर अगर पीसीआर राइज होता है प्राइस के साथ तो ये एक बुलिश साइन होता है, क्योंकि डिप आया था उसके बाद फिर से लोगों ने पुट्स राइट किए हैं। फिर हम देखेंगे मेजर ये जो हमारा बैंड है जो कि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट OI जो दिखाता है मैक्सिमम कॉल कहाँ राइट है और मैक्सिमम पुट्स कहाँ राइट है। तो ये आपको एक जोन दिखा रहा है, मैक्स रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस डेटा। तो सारी एक्सपायरीज का ऑप्शंस डेटा मिला के, सिर्फ एक एक्सपायरी का नहीं, आप जब सारी एक्सपायरीज का डेटा कंबाइन करके देखते हैं तो आपको एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर समझ में आती है। तो जो मेजर इस समय रेजिस्टेंस एरिया वो 13,000 है और मेजर सपोर्ट एरिया ऑप्शंस डेटा के अकॉर्डिंग 12,000 है। फिर हम देख सकते हैं कि क्यूमुलेटिव OI फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है निफ्टी के राइज के साथ, तो ये पॉजिटिव साइन है क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस एग्रेसिवली बनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 वीक्स से निफ्टी में। तो ये लॉन्ग पोजीशंस अभी भी बनी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि ये कितनी रोल होती है नेक्स्ट वीक में। तो रोल ओवर परसेंटेज हमें जो नेक्स्ट वीक है थर्सडे को एक्सपायरी है तो उसमें देखना पड़ेगा, जो कि आप हमारे नीचे टेबल में देख सकते हैं, हम अब दिखाएंगे आपको। तो अभी आप देख सकते हैं मैक्स पेन के अकॉर्डिंग जो अभी हमारा एक्सपायरी जोन जो बन रहा है नेक्स्ट वीक का वो लगभग 12,600 से 12,700 के बीच में लाइकली एक्सपायरी अभी के मैक्स पेन के हिसाब से। ये मंडे ट्यूसडे को चेंज भी हो सकता है, आप इसको रेगुलरली ट्रैक करें। फिर हम देखेंगे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, जो भी हमने बैंड की बात की थी उसमें हमें दिख रहा था कि 12,000 मैक्सिमम पुट राइटिंग है तो सपोर्ट जोन है और 13,000 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे हम हर स्ट्राइक प्राइस पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक हमें अच्छा सपोर्ट 12,500 पे भी है। जो फर्स्ट सपोर्ट जो आएगा वो 12,500 पे है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद 12,000 है ऑब्वियसली। फिर हमें रेजिस्टेंस जोन तो 13,000 है, उसके बाद 13,500 है।
तो ये दो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन और ये दो हमारे सपोर्ट जोन्स हो गए। फिर हम देख लेते हैं कि टेबल में न्यू लॉन्ग्स, आप देख सकते हैं कि लगातार लॉन्ग पोजीशन बनी है निफ्टी में लगातार, तो प्राइस राइज के साथ। तो ये आप यहाँ पे पूरा डिटेल्ड व्यू देख सकते हैं कि कैसे कैसे पोजीशंस बन रही हैं। तो आप देखेंगे कि जो क्यूमुलेटिव वो आई है फ्यूचर्स का, उसमें लगातार बार इंक्रीज हो रहा है, तो यानी फ्यूचर्स में लगातार लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। अब साथ में पुट राइटिंग भी एग्रेसिवली हो रही है, तो ये पॉजिटिव साइन है। आप पूरा यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड व्यू देख सकते हैं होलिस्टिक। तो जो मैक्सिमम कॉल इस समय रेजिस्टेंस जोन है 13,000 है, और पुट का जो मैक्सिमम कॉल पुट वाई है वो 12,000 है। तो जो हमने बैंड में देखा था सेम डेटा हम यहाँ पे भी दिखा रहे हैं टेबुलर फॉर्म में। अब आप देख सकते हैं कि पुट्स ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, तभी पुट कॉल रेशियो हमारा 1.53 के आसपास था। अभी ये रोल ओवर परसेंटेज आपको एक्सपायरी के दिन ज़्यादा रेलेवेंट होगा। जब आप मैंने जैसे बताया था कि रोल ओवर परसेंटेज, तो एक्सपायरी के दिन हमारा ये ज़्यादा सिग्निफिकेंस प्ले करेगा। जैसे लास्ट एक्सपायरी में जो था वो 77.45 था, तो 77.45 से अगर ज़्यादा हमारा रोल ओवर होता है तो ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अगर रोल ओवर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है अगर लॉन्ग के साथ, तो यानी लोग अपनी यानी जो प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को रोल ओवर कर रहे हैं। और ज़्यादातर क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस बनी है, तो इसका मतलब नेक्स्ट वीक भी अगर पोजीशंस सेम रोल ओवर होती हैं, अनवाइंडिंग नहीं होती है उतनी, तो इसका मतलब लोग अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट मंथ में। बट वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी 4 दिन हैं एक्सपायरी के। तो अगर इन 4 दिनों में मेजर लॉन्ग पोजीशंस जो अनवाइंड नहीं होती हैं और लोग रोल ओवर करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का भी क्या प्ले आउट बन रहा है। ओके, तो अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 1.18 का पीसीआर है, तो ये भी 1 से ऊपर एक बुलिश मोमेंटम ही है। और पीसीआर लेवल में भी फ्राइडे को जंप आया है, जब बैंक निफ्टी में एक पुल बैक देखने को मिला। बैंक के अकॉर्डिंग हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है वो 30,000 है, और मेजर सपोर्ट एरिया 28,000 है। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमें क्यूमुलेटिव ओवाई जो था फ्यूचर्स में वो गिरा है, और प्राइस राइज हुआ निफ्टी में, तो यानी हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। तो यानी एक ह्यूज शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनी है बल्कि शॉर्ट कवरिंग हुई है बैंक निफ्टी में, क्योंकि क्यूमुलेटिव ओवाई फ्यूचर्स का एकदम से ड्रॉप हुआ है और प्राइस राइज हुआ है। तो वो हम नीचे डिटेल में भी देखेंगे टेबल में। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैक्स पेन के अकॉर्डिंग जो अभी हमारा जोन बन रहा है एक्सपायरी का, वो लगभग 28,500 से 300 से लगभग 28,600 के बीच का एक जोन बन रहा है, जहाँ पे लाइकली एक्सपायरी अभी के अकॉर्डिंग। बट मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे को भी हमें देखना है, इसको ट्रैक करना है। फिर हम देख लेते हैं कि जैसा हमने बताया मेजर रेजिस्टेंस एरिया और मेजर सपोर्ट एरिया 29,500 का अगर हम 29,000 की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे फाइट चल रही है कॉल सपोर्ट राइटर में। आप देखेंगे दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो जो फर्स्ट सपोर्ट हमें थोड़ा सा मिलेगा वो 28,500 पे, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 28,000 पे। और जो मेजर रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो हमारे हैं 29,500 और उसके बाद 30,000। तो अब ये देख सकते हैं कि ये दो मेजर रेजिस्टेंस एरियाज हैं। अब हम देख सकते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे ऊपर की शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो आप देख सकते हैं कि मैसिव लॉन्ग पोजीशंस को मैसिव जो शॉर्ट पोजीशंस थी उनको कवर किया गया है, और शॉर्ट पोजीशंस काटी गई हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है फ्यूचर्स के ओवाई में, और पुट राइटिंग हुई है। तो ये रैली तब तक चलेगी थोड़ी बहुत जब तक शॉर्ट कवरिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर ये कंप्लीट हो गई है तो ये रैली जो है पॉज ले सकती है बैंक निफ्टी में। वो हमें देखना पड़ेगा मंडे को कि शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू होती है कि नहीं। तो इस तरह से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं इस टेबल में। तो आप एक पूरा पिक्चर देख सकते हैं। अब आइए लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो FIIs का डेटा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से FIIs अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि फ्राइडे को उन्होंने इंडेक्स में थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं पॉजिटिव साइड में। तो इंडेक्स में हम बात करते हैं तो इंडेक्स की कंबाइंड पोजीशंस होती हैं ये, जिसमें बैंक निफ्टी में भी हो सकती हैं। तो लेकिन हमने देखा कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग थी, तो निफ्टी में उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी, तो यानी निफ्टी में ही लॉन्ग पोजीशंस उनकी मेजरली बनी है। फिर स्टॉक्स फ्यूचर्स में उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। नेगेटिव का मतलब है कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। फिर हम देखेंगे कि कॉल और पुट में उन्होंने पुट्स जो हैं वो उन्होंने अपने पुट्स जो हैं उन्होंने जो बाय किए थे वो थोड़े से रिड्यूस किए हैं और कॉल्स बाय करी हैं। तो थोड़ा सा ये साइन है। और आप देखेंगे कि फ्यूचर्स पोजीशन भी इंडेक्स में उन्होंने राइज हुआ है, जो कि हमने देखा ही कि यहाँ पे तो फ्यूचर्स पोजीशंस में लगातार राइज है। तो ये इंडेक्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि लगातार निफ्टी के साथ साथ जो आपकी येलो लाइन है वो निफ्टी प्राइस है, और जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस हैं
यानी फ्यूचर्स में जो इंडेक्स में पोजीशंस हैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो आप देख सकते हैं कि इतने क्रोर्स की पोजीशन 15,625 क्रोर्स की उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस अभी निफ्टी में बनाई हुई हैं या इंडेक्स में बनाई हुई हैं। अब हम देख लेते हैं कि पहले जिस तरह से उन्होंने कॉल्स को अनवाइंड किया था, बट उन्होंने फिर फ्राइडे को कॉल्स बाय करी हैं थोड़ी सी। तो अब देखते हैं कि मंडे को किस तरह से प्ले आउट होता है, क्योंकि ओवर द वीकेंड हमने कोरोना वायरस के भी काफ़ी यूएस में केसेस सुने हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि क्या वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड करना शुरू करते हैं या नहीं, या फिर उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में। फिर हम देख लेते हैं कि FIIs का डेटा। कैश मार्केट में उन्होंने, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैश मार्केट में उन्होंने 2 वीक से लगातार बाइंग की है। हम देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग उन्होंने बाइंग की है। बट एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाला है, अगर हम मंथली की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कंसोलिडेटेड व्यू, मंथ व्यू दिखा रहे हैं। तो करंट मंथ का अगर आप देखें जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, तो आप देखेंगे कि FII नेट पूरे मंथ में, तो ये जो टॉप रो है ये आपको डेट वाइज सॉर्टेड है। जो रिसेंट मंथ है वो टॉप में है। डेटा सिंस 2007 तक का है हर मंथ का, बट जो रिसेंट मंथ है, जो अभी करंट मंथ नवंबर का चल रहा है, आप देखेंगे अभी तक उन्होंने पूरे नवंबर में 46,000 के अराउंड बाइंग कर ली है। ये आज तक की सबसे मैक्सिमम बाइंग है एक मंथ की। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, क्योंकि FIIs ने ऑलरेडी सारे बार्स तोड़ दिए बाइंग के, और ये इस समय की मैक्सिमम बाइंग है आज तक की 46,000 एक महीने में। सेलिंग तो इससे ज़्यादा हुई है, जो हमने कोरोना वायरस के जब स्टार्ट हुआ था, जब उसकी न्यूज़ फरवरी मार्च में, तो हमने देखा था कि मार्च में उन्होंने 65,000, वो भी मैक्सिमम लेवल था। और यहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम हिट करा है, मतलब सिंस 2007 आज तक की ये मैक्सिमम 2 डेकेड्स की मैक्सिमम बाइंग है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाइंग कर ली है। तो अब वो क्या ये बाइंग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि काफ़ी मार्केट ओवर प्राइस्ड है। तो उस तरह से आप देखेंगे DIIs बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेट सेलर्स रहे हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप अगर बाइंग पोजीशंस बनाते हैं कैश मार्केट में नेक्स्ट वीक में, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा और कॉशियस व्यू रखिएगा लॉन्ग पोजीशंस बनाते वक्त। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं वीकली एनालिसिस के। अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वीकली एनालिसिस को लेके या FIIs के डेटा को लेके या डैशबोर्ड से रिलेटेड, आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन पे पोस्ट कीजिए और हम डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप डैशबोर्ड हमारा डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड सबके लिए ओपन है। आप यहाँ पे हमारे YouTube चैनल से इस डैशबोर्ड का जो ये आइकन है, यहाँ से क्लिक करके आप डैशबोर्ड को ओपन कर सकते हैं, और सेम ही डैशबोर्ड आपका ये ओपन हो जाएगा। और इसी तरह से आप हमारे हर पेज के ट्यूटोरियल वीडियोस को YouTube के आइकन पे क्लिक करके खोल सकते हैं। तो हर पेज का हमने एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है, आप उसको वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ताकि उस पेज को आपको कैसे रीड करना है। हमने बहुत डिटेल में समझाया है कि आप उन मैट्रिक्स को जो हमने शो किया डेरिवेटिव डेटा के अकॉर्डिंग, आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे फॉलो कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय।